सामल दास नाम से एक श्रेष्ठ ही हुए। सेठ कहना ऐसे आदमी के लिए सार्थक है। सामल दास कोई बहुत पुराने में नहीं, यही 100 वर्ष के अंदर अंदर की बात। कोई पुराने में यूं कहे हुए इतिहास की बात है, कोई बहुत पुरानी बात है नहीं। वो व्यक्ति एक डायरी अपने जेब में रखा करता। अब ये क्या बताने है, सारे दुनिया रखते अपने जेब में डायरी तो, लेकिन उसकी अपने पर्सनल थी, सबकी पर्सनल होती, उसकी भी थी। पर वो कभी कभी खोलता था उसको, और वो खोल करके अपने मुनीम को, जो थोड़ा उनका ज्यादा मुंह लगा कहूं या समीप हूं, मुनीम जी देख लेना। उसमें थोड़े कुछ नाम थे, नाम होते इसका लेना इसका देना नहीं, उस नाम थे। कुछ गरीब आदमियों के नाम थे जिनको वो चुपचाप आए महीने कुछ सहयोग देते थे। किसी को कहना बताना कुछ नहीं, उनको और मुनीम को पता होता, और मुनीम जो है वो दे आता। कैसी लगी आपको बात? अपनी डायरियां तो, ये मैं अव्यंग नहीं कर रहा किसी के ऊपर भी, मैं तो एक सहज बात कर रहा हूं। अपने लिए अपनी डायरी सब बनाते हैं। मेरी बहनें भी, ये दूध वाले कहा, ये उसके वाले कहा, ये उसके वाला, सबके हिसाब किताब होते हैं। किसी को कुछ देना है, इस बात का है, ये गरीब हैं बेचारे, इनको कुछ देना है। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज होती है। अगर कोई महसूस और अनुभव करे तो कलेजा एक बार को कांप जाता है। गरीबी की बात। एक बार मैं बाहर से घूम करके लौट रहा था, एक बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी, एक ये जो मग होता है प्लास्टिक का, इस मग को यूं पकड़े हुए आ रहा था। तो उसमें था कुछ, अब मैं ऐसे थोड़े देखूंगा, लेके आ रहा था वो। उसके बराबर से साइकिल गुजरी, साइकिल वाले ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उसके यहाँ उसका हाथ टकरा गया, उसका हाथ ऐसे हो गया और मग छूट गया। थोड़ा सा दूध था उसमें, बिखर गया। साइकिल वाला का चप और पैडल मारे और वो गया और वो गया। मैंने उस दिन गरीबी को देखा। अरे आज तो चाय भी नहीं बनेगी, आज तो घर में चाय नहीं बनेगी। अब इस पीड़ा को तो वो महसूस करता है। गरीबी बहुत बहुत बुरी होती है। कैसे रो करके लोग समय गुजारते हैं, किसके बच्चे और कैसे क्या। कभी बस सोच लिया करो, अगर इस बात का दान का अर्थ ना होता, सब जिनेंग भणियो ये पंक्ति नहीं आते, सब जिनेन्द्र देवों ने कहा ये बात नहीं आती। कहा है दानम, दान देना चाहिए। अब यहाँ कुछ और व्याख्या लेकर के बैठ जाएंगे, दान किसको देना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अगर यूं यूं आप करने लगेंगे, इस महान पूर्ण अवसर को खो देंगे। दान देना चाहिए। और कैसे, वे पड़ोसी को भी क्या पता चलना है किसने क्या दिया। मैं तो कभी सोच पा रहा, मेरी तो आंखें भर जाती हैं। वो बेचारा अब कहाँ से लाएगा दूध, क्या करेगा। वो उसके लिए था, उसके बच्चों के लिए था, किसके लिए था, क्या स्थिति घर में जाके वो क्या कहेगा, दूध तो भूल गया। अगर ऐसी स्थिति हो कि उनके पास स्थिति होती तो मेरे ख्याल से प्लास्टिक के मग में क्यों दूध लाता हो, और जरा सा दूध उसके अंदर। ऐसा है। सामल दास की बात मैं कह रहा था। वो व्यक्ति वो डायरी को अपने मुनीम को देता, मुनीम जी देख लेना, और जिसके नाम होते उनको जो भी सहायता देनी होती तो दे देता। एक बार सामल दास के यहाँ शादी थी, बेटे की पोते की। अब ये तो मैं क्या कहूँ, थी शादी थी, और शादी पर लेना देना होता है। मेरे भाई और मेरी बहनों लेना देना करते हैं सब। उस व्यक्ति ने मुनीम से कुछ कहा, मुनीम जी ये जो अपनी डायरी में है ना,
इनके यहाँ भी 4-4 लड्डू दे आना। और तो सबका ख्याल रहता है, रिश्तेदारों का, मिलने वाले का, दोस्तों का, लेकिन किसी गरीब के लिए सूचना 4-4 लड्डू ने भी दिया। ठीक है। और कान में एक और बात कह दी। बोला अच्छा जी ठीक है सेठ जी हो जाएगा। बंधुओं जहां जहां देना था वो 4-4 लड्डू दे आया। एक घर में एक माँ और बेटा, ये 2 ही थे, बस आप समझ सकते, और कोई नहीं था। भाइयों दुआ तो उस माँ की निकलेगी ना, कि भी जिसके घर में और कोई नहीं है और कुछ 4 लड्डू दे जाए और वो अपने बेटे को उठा करके लड्डू दे, वो माँ कितनी आशीष देगी अपने दिल से उस व्यक्ति के लिए जिसने उसके बच्चे का मुंह मीठा करवा दिया। कितनी कितनी खुशी बंधुओं उस माँ को हुई होगी और होती होगी कि जो इस तरह से और ऐसे करे, इस तरह से यूं घटे, कितनी खुशी की बात होगी। जा का बाल खिलाइए रीझता का बाप, जिसका बच्चे को कोई खुशी और खिला देना तो कहने की जरूरत है, उसके पिता को अपने आप ही खुशी होती। और अगर मैं एक भाषा में कहूं जिसको परम पिता कहते हैं, अगर वह किसी बच्चे को आप, किसी व्यक्ति को आप खुशी देते हैं तो वो अपने आप प्रसन्न होगा। कुरान में लिखा है, ये लिखा है तो औरों के गुनाह माफ कर दे, यानी किसी ने तेरा बुरा किया ना उसे माफ कर दे। बुरा किया है तुम्हारा और तू बदला भी ले सकता है, लेकिन उसे माफ कर दे तो और का गुनाह माफ कर दे, अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। अब मेरा मन हुआ मैं चुप हो जाऊं, इस बात को सोचता रहूं। अगर हम अपने गुनाह माफ करवाना चाहते हैं तो कुछ हमें भी करना पड़ेगा ना, किसी का गुनाह माफ कर देना। किसी का माफ करेंगे तो ही तो माफ करवाएंगे, औरों से तो हम बदला लेते फिरे। और परमात्मा से ये चाहें हमारे सारे पाप माफ कर दे, हमारे सारे पाप माफ कर दे, हमें कोई फल ना भोगना पड़े, हम यूं चाहें, कैसे बात करें। बंधुओं मुनि में घर जिसकी मैं बात बता रहा था, माँ और बेटे की, वो डिब्बा था या क्या था, वो 4 लड्डू दे करके आया। माँ ने खुशी से एक लड्डू उठा बेटे को, ले बेटा खा ले, और बेटा खुशी के साथ लड्डू खाने लगा। सहसा कड़क की आवाज हुई, कुछ दांत के नीचे आ गया बच्चे के। उसने देखा, निकाला, बोले माँ ये क्या है, ये मेरे लड्डू में निकला, मेरे मुंह में आ गया, देखना। माँ ने, बेटा ये अपने नहीं है, ये अपने नहीं है, ये सेठ है ना जिसने हमें लड्डू दिए हैं, ये लड्डू बनाते हुए उनकी गिर पड़ी होगी लड्डू में, बेटा ये वापस दे के आनी है, धो कर रख दे इसको, तू लड्डू खा ले। गरीबी में और इतनी ईमानदारी कि ये अपने नहीं है। और अगर मैं इसको उलट करके कहूं रख ले और पूछ लेगा तुम्हारे लड्डू में हमारी वो गिर पड़ी थी, जो भी चीज थे सब चांदी का रुपया था, सोने का था, जो कुछ था, हमें तो पता नहीं, हमने तो लड्डू खा लिए थे, हमारे तो कुछ आया नहीं, क्या प्रमाण है जिस बात का। बोले नहीं ये अपने नहीं है, रख दे। उसने रख दिया, लड्डू खा लिया, धो करके खा ले, बेटा मुट्ठी में ऐसे दबा ले इसको, मैं तो जाऊंगी नहीं, तू चला जा। वो जो वाले है ना, वो हवेली वाले, वो बड़े सेठ जी, बोले हाँ वो वाले, उनको दे आना, कह रहे तुम्हारी हमारे घर चली गई, ये दे आना कह करके। बच्चा गया, जा करके सेठ से मिला, और बालक था, इतनी मम्मियों कहे, उसने नमस्ते करे, उसने क्या करे, पाँव छुए, क्या करे, ये तो क्या बात हुई। बोले सेठ जी ये आपकी है ना, ये हमारे घर चली गई, ये अपने ले लो। सेठ ने से लिया,
सेठ का मन भरा है, बोले इस गरीबी में और इतनी ईमानदारी। वो जो कान में कहा था ना, वो ये कहा था कि उनके बहुत गरीब हैं, उनके अशर्त भी रख देना, वैसे देंगे ना तो यूं लगेगा दान में दिए, कुछ नहीं तो लड्डू तो भेंट में देने के होते हैं, उसमें रखवाई थी। सेठ का मन भरा है, उसने जीव से को ना, बेटा ये दोनों तेरे पढ़ने के लिए ले जा, अपने मम्मी को कहना, अपने माँ को कहना, जिस भाषा में कहा अपने माँ को कहना ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए जा, दोनों ले जा, और कहना सेठ ने दिए पढ़ने के लिए दिए। बंधुओं जो यहाँ आया और मैंने सब जिने भणियो, सब भगवानों ने, सब जिनेन्द्र देवों ने दान की महिमा बताई है, इसलिए दान करना चाहिए। कभी अवसर होगा तो फिर और बात कहूँगा, अब तो सीमित ही बात कहनी पड़ेगी। दूसरी बात कही, शीलम, शील ब्रह्मचर्य की आराधना। शील के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में वेद में कहा, ब्रह्मचर्येण व तपसा देवा मृत्यु उपाघनत। ब्रह्मचर्य से और तप से देवताओं ने मृत्यु को जीता, ये वेद का वचन है। देवताओं को अमर कहते हैं, उनका नाम अमरा निर्जरा देवा। देवताओं का एक नाम अमर होता है, जो देवताओं कहते हैं, देव कहते हैं, तो उनका एक नाम अमर होता है। वो जो अमर नाम है ना, उसका जो कभी मरे नहीं। अब आप इसको जैन उससे न जोड़ें, हमारे यहाँ तो देवताओं की भी उम्र है, लेकिन जहाँ की ये पंक्ति है वहाँ से बात करो कि देवता अमर है, वो क्यों है? उन्होंने ब्रह्मचर्य से इस मृत्यु को जीता। ये ऐसे बड़े और महान साधना है। एक बात, ब्रह्मचर्य की महिमा धर्मशास्त्र में बताई गई, यथा समय वो कही भी जाती है, बताई भी जाती है, पर मैं अब आपको लोक व्यवहार की बात बताता हूँ। आज वर्तमान की तो थोड़ी कम होगी, थोड़ी पीछे की बात बताता हूँ। ऐसा भी नहीं मैं 100-200 साल का और मैं बड़ी बात जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये तो जो रिवाज हैं आप भी उनसे परिचित हैं और कुछ बातों से हम भी परिचित हैं। रिवाज ये था, सावन के महीने के अंदर स्त्रियां यानी वधू, जहां होती वधू, वो अपने मायके चली जाती थी। ये एक पुराना रिवाज था सावन के महीने में। और गांव में तो कहते निम्बा का निम्बोली लगी सामणिया का दावगा, यानी निम्बोली लगी आई और पक गई और सावन नहीं लगा, क्योंकि सावन आएगा तो अपने घर जाएंगे। उनको इस बात का चाव भी होता था। सावन का महीने में बंधुओं वध में अपने घर चली जाती थी, मायके चली जाती थी, और एक लंबे प्रवास के लिए, अब यूँ कोई कहे महीने में 28 दिन रह का है, 30 दिन रह का है, लेकिन सावन के महीने में वहां चली जाती थी। अब प्रश्न यह है, ये सावन ही क्यों चुना? और भी तो चुन सकते थे। बंधुओं, सावन का महीना हर जीव के देह विकास का होता है। वनस्पति इतनी सी है और सावन के बरसात गुजरे, अब मैं कोई ऐसा ना मानना कि वह माँ पराऊं इतनी से इतनी हो गई, प्रफुल्लित हो गई, पत्ते आ गए खूब सारे, फूल आ गए, प्रफुल्लित हो गए। और केवल ये वनस्पति ही नहीं, मानव देह की भी यही बात है। यदि मनुष्य सावन के महीने में ब्रह्मचर्य की साधना करे, उसके शरीर का विकास होता है। सब चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं, मेरा शरीर विकसित हो, मैं सदा स्वस्थ रहूं। ये एक रिवाज में इतनी बड़ी धार्मिकता छिपी हुई है, इतनी बड़ी बात रही हुई है कि सावन में स्त्रियां वहां चली जाती थी, ठीक अपना वो रहो और वो रहो। इस तरह से ये महीना ब्रह्मचर्य के साथ में बिताया जाता था। ये एक पुराना रिवाज है और इस पुराने रिवाज के अंदर एक धार्मिकता छिपी हुई है। अब इसको मैं इस रूप में कहना चाहता हूँ, वो इस रूप में कह रहा हूँ कि वो तो रिवाज था, इस बात को धार्मिकता के साथ जोड़कर चलना चाहिए। और कैसे चलना चाहिए? चातुर्मास के अंदर दान दो
ब्रह्मचर्य की साधना करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इससे तुम्हारी आत्मा परिपुष्ट होगी और आत्मा के साथ में यह जो शरीर है यह भी परिपुष्ट होगा। सब तरह से उन्नति होगी, देह की दृष्टि से भी और आत्मा की दृष्टि से भी। बंधु, थोड़ा थोड़ा केवल आज आस्वाद भर ले रहे हैं उस बात का। अब तीसरी बात कही गई तप की। अभी तप की बात मैं बता रहा था कि नवकार्षि से लेकर के और प्रोषद तक, यूं हमारे यहाँ 10 भेद आते हैं तप के, जिससे जो जबरदस्ती कुछ नहीं, मामला अपनी श्रद्धा का है। जो अपनी श्रद्धा अपना भाव उसके अनुसार जो है तप की आराधना करो। पर ये विचार तो बने ना, भाव तो बने ना कि मैं कुछ करूं तप आराधना करूं। मुझे याद है, याद हमारी भी रह जाती है, आपकी भी रह जाती है। मुझे याद है जब 2004 का चातुर्मास था, यहाँ पर पर्युषण के दिन चल रहे थे। चौथा पांचवा दिन होगा, ये याद नहीं, चौथा था पांचवा था। पचखान करवाते हैं, थोड़ा सामूहिक रूप से करवा देते हैं। तो मैंने कहा वे 4 वाले 5 वाले जो भी थे वो खड़े होकर के आज के पचखान ले लें। बहुत सारी बहनें खड़ी हो गई। प्रधान जी आपको याद नहीं होगा, पर मैं बताऊं, आप यहाँ बैठे थे, आपने पूछा ये चोले पुचोले वाली हैं या एकाशने वाली हैं? आपकी जिज्ञासा थी, ये कोई ऐसा नहीं था भाई आप उसके इस बारे में यूं कह मैं कोई गलत करवा रहा हूं। आपकी एक जिज्ञासा थी। इतनी सारी 28 वाली खड़ी हो गई, इतनी सारी। और ये तो आप बताओगे कितनी सारी 28 हुई थी उस चातुर्मास में? हुई बहुत थी, संख्या मुझे याद नहीं, हुई बहुत सारी बार मैंने पचखान कराया। और फिर मैंने आनंद में प्रधान जी को कहा था, मैंने कहा सारे 28 वाले देखना, जिसके 4-5 हो गए ना वो तो फिर गाड़ी को खींच ले ही जाते।